वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में कुछ बात करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चेंज इज, अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि चेंज क्या होता है। व्हाट इज चेंज? चेंज इज ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग एल्स इज। इस वर्ल्ड में सिर्फ हमारा चेंज ही एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट थिंग है, और बाकी इस दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। एवरी डे वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस। हर दिन हम लोग अपने आसपास डिफरेंट चेंज, अलग अलग चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। Changes are an important feature of nature. They take place all time. Some changes are fast and can be noticed immediately. कुछ चेंज होते हैं जो बहुत ही फास्ट हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी हैपन हो जाते हैं, उनको होने में टाइम नहीं लगता है। और पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुत टाइम लगता है हैपन होने में, तो उनको हम लोग नोटिस इमिडिएटली नोटिस नहीं कर पाते हैं। पर जो फास्ट चेंज होते हैं हम लोग उनको इमिडिएटली नोटिस कर सकते हैं। कॉमन चेंजेस विच आर ऑब्जर्व इन नेचर, विच आर Common changes which we observe in nature are changing of day, night, changing of day and night, changing of season and climate, growth of plant and animal, growth of our nail and hair, blooming of flower in the morning, dropping of fresh flower in the evening, etc. ये सब हम लोगों के एग्जाम्पल हो जाते हैं स्लो चेंजेस के। ठीक, हम लोग अगला देखते हैं। अगला हम लोग क्या है? Apart from the naturally occurring changes, there are some which we bring about for our benefit. ऐसे भी कुछ चेंज होते हैं जो हम अपने बेनिफिट के लिए इनको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा। जैसे कुकिंग ऑफ फूड हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि वो बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि हम लोग उसको, जब तक हम लोग फूड नहीं ईट करेंगे तब तक हम लोग अलाइव नहीं कर पाएंगे, है ना, इसलिए एक्सेट्रा। all these changes may involve alternation of shape, size, color, state, taste, odor, etc. of the original substance. हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस में क्या है, कितने टाइप्स होते हैं चेंजेस के? वी कैन क्लासीफाई चेंजेस इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो चेंज होते हैं, हर चेंज के मतलब चेंज के 7 कैटेगरीज होती हैं। अब देखते हैं 7 कैटेगरीज उनमें कौन कौन से हैं। स्लो, नेचुरल एंड मैन मेड, स्लो एंड फास्ट, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल, फिजिकल एंड केमिकल, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ये हम लोगों के 7 स्टेट्स होते हैं, 7 स्टेट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर विच अकर एवरीवेयर। चेंज हमारा क्या है? लॉ ऑफ नेचर है जो हर जगह अकर हो सकता है। नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, चलिए हम लोग इसके डिफरेंस देखते हैं कि इन सब में अंतर क्या होता है। नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। नेचुरल चेंज, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल चेंज क्या होते हैं? चेंज दैट टेक प्लेस इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। और हम लोगों, फॉर एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, चेंजिंग ऑफ सीज़न, चेंज इन सीज़न हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया। जैसे और ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये सब लोगों के हो जाएंगे एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चेंजेस। हम लोगों का आता है मैन मेड चेंजेस। अब मैन मेड चेंज क्या होते हैं? द चेंजेस दैट बॉट अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन आर कॉल्ड मैन मेड चेंजेस। जो चेंजेस हम मैंस के द्वारा होता है, ह्यूमन बींग्स के द्वारा होता है, उसे हम लोग कहते हैं मैन मेड चेंजेस। एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्रिपेयरिंग ऑफ एलॉय एंड फार्मिंग। ये सब हो गए हमारे मैन मेड के एग्जाम्पल।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं स्लो एंड फास्ट चेंज। हम लोग बात करेंगे स्लो एंड फास्ट चेंज की। चलिए स्लो एंड फास्ट चेंज देखते हैं। स्लो चेंज हमारा क्या होता है? चेंज दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू अकर लाइक आवर्स, डेज, मंथ और ईयर आर कॉल्ड स्लो चेंज। ऐसे चेंज जिसको अकर होने में कुछ टाइम लगता है, जैसे कुछ आवर्स, कुछ डेज, कुछ मंथ या कुछ ईयर, उसे हम लोग कहते हैं स्लो चेंज। एग्जाम्पल में वो कहा गया ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ बेबी टू अ मैन, कर्लिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंज इन सीजन। इसे हम इन सबको हम लोग कहते हैं स्लो चेंज। हम लोगों का फास्ट चेंज क्या होता है? फास्ट चेंज हाँ, फास्ट चेंज दैट टेक प्लेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फास्ट चेंज। ऐसा चेंज जो बहुत ही जल्दी हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं फास्ट चेंज। एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ क्रैकर, बर्निंग ऑफ पेपर, बस्टिंग ऑफ बैलून और क्रैकर, occurrence of lightning, बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। आप लोगों का अगला है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज। अब हम लोगों को रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? वो चेंज जो उसी टेक्निक को उल्टा करके हम लोग रिवर्स उसी टेक्निक के करेंगे, तो अगर उसी का हम लोगों को वापस से वही स्टेट में, वही जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों को उसी स्टेट में वापस मिल जाएगा, तो हम लोग उसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग वाटर को कूल करेंगे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आइस को हीट करेंगे तो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हम दोनों चीज़ें फिर से उसको वो कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं रिवर्स कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। और जो रिवर्सिबल चेंज होता है वो डबल हेडेड एरो से वो होता है, एक ऐसे और एक ऐसे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बना हुआ है। चलिए अब अगला क्या है? इरिवर्सिबल चेंज। जैसे रिवर्सिबल चेंज होता है वो रिवर्स हो जाता है, इरिवर्सिबल उसका उल्टा, मतलब ऐसा चेंज जो रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आप पेपर को बर्न कर दोगे सिर्फ ऐश ही तो बचेगा, आपका पेपर फिर से पेपर तो नहीं बन जाएगा, ऐश पेपर तो नहीं बन जाएगा। ग्रोथ ऑफ प्लांट है, अगर ये प्लांट इतना बड़ा हो गया आप इसको फिर से दोबारा छोटा कर नहीं सकते हो। ये मैन है, मैन को आप छोटा कर नहीं सकते हो। ये हो जाते हैं इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक चेंज। हम लोग पेरियोडिक चेंज अब क्या होता है? पेरियोडिक चेंज वो चेंज जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से हैपन होता है, उसे हम लोग कहते हैं पेरियोडिक चेंज, ठीक है। उसे कहते हैं पेरियोडिक चेंज। एग्जांपल्स, चेंज ऑफ सीजन एक टाइम के बाद होता है। चेंज इन द फेज ऑफ मून, जैसे हर 15 दिन बाद एक नया मून आता है, उसे हम लोग कहते हैं चेंज इन फेज ऑफ मून, ठीक है। जैसे आज इतना है, कल थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और कम हो जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे। स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, पेंडुलम हर एक टाइम के बाद मतलब होता है ना, एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो हैपन होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग पेरियोडिक चेंज। नॉन पेरियोडिक चेंज, चेंजेस विच आर नॉट रिपीटेड आफ्टर अ पेरियोडिक टाइम। ऐसे चेंजेस जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद नहीं हैपन होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नॉन पेरियोडिक चेंज। हम वो अगला क्या है? एग्जांपल्स इसके, इरप्शन ऑफ वोल्केनो, अर्थक्वेक। इरप्शन ऑफ वोल्केनो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो होता नहीं है कि अभी 1 घंटे पहले हुआ तो 1 घंटे बाद फिर हो जाएगा। अर्थक्वेक ऐसे तो आता नहीं है कि परसों हुआ था नरसों फिर होगा, नरसों हुआ नरसों फिर होगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। इसे कहते हैं हम लोग नॉन पेरियोडिक चेंज। डिज़ायरेबल चेंज एंड अनडिज़ायरेबल चेंज। चेंजेस विच आर बेनिफिशियल फॉर अस आर कॉल्ड डिज़ायरेबल चेंज। ऐसे चेंजेस जो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं वो हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डिज़ायरेबल चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम द वेस्ट, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। ये हम लोगों के एग्जाम्पल हो गए डिज़ायरेबल चेंज के।
हम लोग अगला देखते हैं अनडिज़ायरेबल चेंज। अब अनडिज़ायरेबल चेंज क्या होता है? वो चेंजेस दैट ब्रिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन आर कॉल्ड अनडिज़ायरेबल चेंज। ऐसे चेंज जो हम लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लाभदायक नहीं होते, बेनिफिशियल नहीं होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनडिज़ायरेबल चेंज। जैसे फ्लड्स। अब फ्लड आना किसी के लिए खुश की बात तो है नहीं, खुशी की बात है। मान लो आप फ्लड आ रही है, आपके लिए खुशी की बात है, ऐसा तो नहीं है। इसे कहते हैं हम लोग इसको अनडिज़ायरेबल चेंज। ठीक है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड, अर्थक्वैक एंड इरप्शंस ऑफ वॉल्केनो, रस्टिंग ऑफ मटेरियल, ये सब हम लोगों का हो जाता है अनडिज़ायरेबल चेंज। ठीक है। पर अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनडिज़ायरेबल में भी आते हैं, डिज़ायरेबल में भी आते हैं। रुकिए हम आपको बताते हैं उनके बारे में भी, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल के बारे में, जो दोनों होते हैं, दोनों के एग्जाम्पल होते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं जो डिज़ायरेबल भी होते हैं, अनडिज़ायरेबल भी होते हैं। अब देखिए जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए आपका फ्यूल बर्न हो रहा है, वो हम लोगों का डिज़ायरेबल है क्योंकि उससे फूड कुक हो रहा है, वो तो अच्छी बात है, डिज़ायरेबल है। पर अनडिज़ायरेबल कैसे? क्योंकि हम लोगों की फ्यूल की वेस्टेज हो रही है, इसलिए वो अनडिज़ायरेबल है। इसलिए ऐसे यही एग्जांपल्स होते हैं। मतलब एक डिज़ायरेबल वो डिज़ायरेबल ही होता है और अनडिज़ायरेबल भी होता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द माउंटेन। जो मेल्टिंग ऑफ स्नो होती है माउंटेन से, वो जो है रिवर्स में जाके फ्लो हो जाती है, वो डिज़ायरेबल चेंज है। वाइल द मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम ग्लेशियर कॉजिंग फ्लड्स इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो दोनों में आते हैं, जो एक तरीके से डिज़ायरेबल भी हैं और एक तरीके से अनडिज़ायरेबल भी हैं। ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचा हो चैप्टर में, तो आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम लोगों से डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको हम लोगों का पार्ट 2 आपको देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।